अक्सर लोग विश्वास में मजबूत रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ गया, हवा निकल जाता है। कुत्ता जैसे जब डर जाता है, पूंछ पैर के बीच में रख के भागता है, ऐसा विश्वासी लोगों को मैंने देखा है। क्योंकि उनको कोई सिखाया नहीं कि विश्वास में दृढ़ रहकर परिस्थितियों का सामना करना है। देखो, आप वो जगह पर आया, अब पीछे जा नहीं सकता है, आपको आगे ही जाना है। आमीन। मूसा करके एक व्यक्ति था, 18 लाख लोग को वो लेके जा रहा था, और अचानक एक जगह आया, आगे समुंदर, पीछे दुश्मन, जाओ तो कहां जाओ? तो वो चिल्लाता है कि प्रभु तो कहां फंसा दिया। कभी कभी हम भी ऐसे हैं, डरने के बाद डर की शब्द हमारे मुंह से निकलता है, और डर की शब्द आपको मदद नहीं करेगा, विश्वास की बोली आपको मदद करेगा। मूसा चिल्ला रहा है, प्रभु बचाओ, क्या करो? 18 लाख लोग मेरी ओर देख रहा है, क्या करूं क्या करूं? प्रभु बोलता, मुझसे क्यों पूछ रहा है, आगे बढ़ो। बाजू वाले को बोलो, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है तुझे। हमें डरने के लिए नहीं, पीछे जाएगा तो मर जाएगा, और जाएगा तो भी कहां जाएगा भाई? मामा के पास वापस जाएगा, और मामा क्या देगा तुझे? बाइबल बताता है, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। उस चोर के पास वापस जा रहे हैं आप। आपको केवल एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना है, विश्वास में दृढ़ रहकर परिस्थितियों का सामना करना है, ताकि तू गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, खड़े होकर परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आमीन, हालेलुया। किसी को बोलो, मैं नहीं डरूंगा। जोर से चला के बोलो, मैं नहीं डरूंगा। मुझे डरने के लिए नहीं बुलाया, मरने के लिए नहीं बुलाया, झुकने के लिए नहीं बुलाया, गिरने के लिए नहीं बुलाया, सड़ने के लिए नहीं बुलाया, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। हमें पिछली बार हमने थोड़ा बहुत देखा था कि हम सामना कैसे करें। आज हम थोड़ा और देखेंगे कि सामना किस तरह करना है, क्या चीज से सामना करना है। ओके, फिलिपियो 2 का 15 और 16 जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 का 15 और 16। ताकि तुम निर्दोष, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। बाइबल बड़ा विचित्र शब्द से वर्णन कर रहा है। आपको वर्णन कर रहा है, संसार को वर्णन कर रहा है। आपको बोल रहा है, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में आगे परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बोलो, परमेश्वर ने आपको संतान बनाया है तो बने रहो। हमें बने रहो। वाह, हमें हालेलुया। आगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। सब बोलो, जीवन का वचन को लेना है। कैसे आप सामना करेगा? जीवन के वचन को लेना है। सुना कि नहीं सुना? जिस दुष्ट को आप देखना नहीं, उसका सामना आप कैसे करेगा? कई लोग बोलते हैं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं शैतान को भगाएगा। नहीं, तू शैतान को भगा नहीं सकता है। नहीं, मेरे पास ताकत है। तेरी ताकत कुछ नहीं है उसके सामने। तेरा ताकत पानी कम चाय है उसके सामने। मैं ये कर लूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता है। कुंडी में कुछ भागने लगेगा। आपके मैंपन पे आप भरोसा नहीं करते हैं। बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ वहां बोल रहा है, हठीली और कैसे टेढ़ी संसार में को क्या लेना है? परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए। जिनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए। उसका मतलब ये वचन को कहा गया है, क्या कहा गया है? जीवन का वचन। इसके अंदर जीवन है, जीवन का वचन। एक कोई धार्मिक शास्त्र नहीं है, आपने लेके हिला लिया काम हो गया।
दूसरे जो हिंदी में उसमें इस तरह लिखा है, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। जीवन के वचन को दृढ़ता से क्या करो? पकड़े रहो, दृढ़ता से पकड़े रहो। हमें कभी कभी विश्वासी जो है दृढ़ता से वचन को पकड़ा नहीं है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, हिल उल के बोलते हैं 50-50 रोग से चंगा होगा, हाँ सिर दर्द है चंगा हो जाएगा, कैंसर है मुश्किल है लगता है। बाइबल बोलो दृढ़ता से जीवन के वचन को थाम लो। विश्वासी लोगों को सीखना चाहिए कैसे दृढ़ता से जीवन के वचन को थामना है। दृढ़ता से कैसे जीवन ज़ोए लाइफ का जो वचन है उसको थामना है, उसको पकड़ना है, क्योंकि तू पकड़ के खड़े रहेगा, बाकी जो भी परिस्थिति तेरे विरुद्ध है वो नीचे गिरने लगेगा। लेकिन समस्या कहां पर है? विश्वासी लोगों को वचन पकड़ने आता नहीं है। नहीं मैं वचन पकड़ा था, नहीं तू हिल के पकड़ा। शरीर में डायबिटीज है, चक्कर आ रहा है, मामा वाला गोली ले ले, गोली ले ले, इंजेक्शन दो ले ले, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया। बीच में बोलता, बीच में अंदर आवाज आते हैं, मामा का आवाज आता है, अंदर से भी आवाज आता है, चलेगा एक गोली लिया तो थोड़ी कुछ हो, ज्यादा तो नहीं ले रहा, एक गोली ले रहा। हिल के आप पकड़ रहे हैं दृढ़ता किसे? जीवन के वचन को पकड़ने के लिए आपने सीखा नहीं। अब बोलना चाहिए मर जाएगा लेकिन वो गोली को छुएगा नहीं, मर जाएगा लेकिन वो इंजेक्शन को लेगा नहीं, मर जाएगा लेकिन मैं वो इंजेक्शन को छुएगा नहीं। बोलेगा मर गया तो मर गया, तो ऐसे ही तू मर रहा रे भाई, तू मर मर के मरने से एक ही बार में तू मर जाना यार। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं अगर तू दिल से दृढ़ता से वचन को पकड़ने के लिए लग जाएगा, कहीं ना तेरे मन के बीच में ऑप्शन रहता है, लोगों को ऑप्शन रहता है, ए नहीं तो वो नहीं तो ए। इस तरह का लोग जो है चंगाई को ज्यादा दिन बरकरार रख नहीं सकता है। हाँ चलो ए नहीं तो वो है, वो नहीं तो ये है, ए नहीं तो वो है, नहीं 50-50 नहीं। बाइबल बताया है अटेली और टेढ़ी लोगों के बीच में जीवन के वचन को कैसा धरना है? दृढ़ता 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 से धरना है। You come to that place where you are holding the word. It's your very life. You cannot let go of it. बाइबल कहती है इसको अपनी नजरों से ओस मत होने देना, बाजू में जाने मत, इसी को रखे रहो और इसी को धरते रहो, यही तेरा जीवन है। जीवन के वचन को कैसा धरना है? दृढ़ता से धरना है। हिलते हैं धरते हैं, हिलते हैं धरते हैं, हिलते हैं धरते हैं, हिलते हैं धरने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज्यादा हिल रहा है। मामा हिला दिया, क्योंकि तू क्या कर रहा है? तू समय वचन में नहीं दे रहा है। टीवी के लिए 7 घंटा है, वचन के लिए 5 मिनट पढ़ने लगेगा, दुख 5 मिनट में नींद। बस पता नहीं वचन लेने से ही नींद है, इसलिए तो तू मर रहा है भाई। और मैं तेरे को तेरी संपत्ति का कोई चीज तेरे हाथ में थमा दे, ये तेरा संपत्ति है, और तू बोलेगा मेरे को नींद आ रहा है, तू पागल है रे, तू एड़ा है अगर ऐसा बोलेगा। मैं करोड़ों का संपत्ति का जो चीज है तेरे हाथ में दे रहा, और बोले इसको पढ़ के समझ, इसको तेरे दिल के अंदर बसा ले, इसको तो पकड़ के रखना, ये छूट गया तो तू तेरी संपत्ति चला गया और तू नींद आ रहा तेरे को। इसमें संपत्ति है तेरा, इसमें तुझे खड़ा होना है, इससे तुझे खाना है, इससे तुझे पकड़ना है, इसमें तुझे बने रहना है। इतना ही तेरा जीवन है। इसके बाहर जो है झूठ है, तो कैसा पड़ेगा? तू दिन रात पड़ेगा, नींद आएगा तो चल के पड़ेगा, लेकिन तू पड़ेगा छोड़ेगा नहीं। तेरा जान है इसके अंदर, तेरा जान है इसके अंदर। नींद आ रहा तुझे पढ़ने का टाइम, समय नहीं दिया। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामना है तो समय देना पड़ेगा मेरे भाई। 7 घंटा टीवी देखेगा, 7 मिनट तो वचन पढ़ता है, तो कितना दृढ़ होगा रे मामा? कुछ एक पिंड मारा, खाली एक पिंड फूक, मामा पूरा फौज को बुलाता है उसको छक्के का फौज है उसका, वो सारे छक्के के फौज को बुला के बोलता देख देख मजा मजा देखे। विश्वासी बोलता अपने आप को, ताली बजाता रहा, ऐसा बजाता।
एक्सरसाइज कर करके बजाता है। देख मजा देख, इसको मजा देख। अभी मैं फौज को बुला के बोलता, देख अभी देख, अभी मैं कर कूद जाओ, खाली टच किया, टच। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जीवन के वचन को हालेलुया दृढ़ता से थामे रहकर उस दुष्ट का सामना करना है। ये तेरे अंदर होगा तब ना तू थामेगा। पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तेरे जीवन है। हल्का मत लो। 5 मिनट पढ़ा, आप नींद आ गया, बोला पास नींद आ गया, चल के पढ़। नहीं, चल के पढ़ने से भी नींद आ, दौड़ के पढ़ यार, दौड़ के खोल, पढ़ के ही रहेगा मामा तेरी जात की फायदा, लेकिन मैं पढ़ के ही रहेगा। हालेलुया, आमीन। सबकी बाइबल में है लिए हुए, है उसको अंडरलाइन कर लो, लिए हुए, जस्ट अंडरलाइन इट। द वर्ड इज एपिको, एपिको, इको, एपिको। वो 2 वर्ड से आता है, 2 शब्दों से आता है। एपी, इको। एपी मीन्स ऊपर, इको मीन्स पकड़ना। एपी इको यानी सबसे ऊपर उसे पकड़ना। हमें अगर उसका सीधा अर्थ देखे तो उसको 5 अर्थ है, 5 अर्थ है, लिख लेना। पहला अर्थ है, एपिको का पहला अर्थ है स्टॉप, रुक जाना। ये वचन को, जीवन के वचन को अगर आपको धरना है तो रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप फ्रॉम डूइंग ऑल द वर्क। दूसरा अर्थ है गिव योर अटेंशन और नोटिस, और ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। दूसरा अर्थ है ध्यान देना, पहले रुक जाओ, ध्यान देना। तीसरा टू स्टे, बने रहना, बने रहना। चौथा अर्थ है जोर से पकड़े रहना, यानी चिमटना, जोर से पकड़े रहना, चिमटना। पांचवा अर्थ है होल्ड आउट, होल्ड आउट, यानी अंत तक पकड़े रहना, अंत तक पकड़े रहना। वाह, हमें रुक जाना, ध्यान देना, बने रहना, चिमटना और अंत तक पकड़े रहना, अंत तक पकड़े रहना। The word of truth is the material you hold it through faith. The word of truth is the material that you hold it through faith. सत्य का वचन वो पदार्थ है, वो वस्तु है जिसको तो पकड़ कर क्या करता है, विश्वास के द्वारा उसे पकड़ते हैं। सत्य का वचन यानी रीमा वचन वो पदार्थ है, वो वस्तु है। यू नो उसको क्या करते हैं, आप विश्वास के द्वारा पकड़ते हैं, विश्वास के द्वारा पकड़ते हैं। सत्य का वचन वो पदार्थ है, वो चीज है जो दिल के विश्वास के द्वारा आप उसे पकड़ लेते हैं। आप विश्वास के द्वारा उसे पकड़े रखते हैं, दिल में पकड़े रहते हैं, दिल में पकड़े रहते हैं। हमें एपिको यानी एपी मतलब ऊपर, इको मतलब होने के लिए, पाने के लिए, पकड़े रहने के लिए, रखने के लिए, बन जाने के लिए। यानी ये वचन आप क्या कर रहे हैं, आप पाने के लिए आप समय बिता रहा है, पकड़ने के लिए समय बिता रहा है, रखना, उसको पकड़ना ही नहीं, उसको रखना, रखने के बाद वो बन जाना। यू बिकम दैट वर्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट, यू नो, you become that word that is coming out of your heart. Your being is in that word that is coming out of your heart. That rhema words that you're saying, your heart is in it. You become one with the being of that word. Amen. आप वो वचन बन जाते हो जो आपके मुख से निकलता है, और जो वचन आप मनन करके आपके मुख से निकलते हो वही आपके जीवन में होने लग जाता है। You know,
बाइबल कहता है वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी होने लग जाता है, वचन देहधारी होने लग जाता है। तो वो जगह पे पहुंच सकता है मेरे भाई, जब तू परमेश्वर के वचन को बोलेगा, वचन क्या करेगा, तेरे मुंह से जैसा निकलेगा वो क्रियाशील हो जाएगा, वो चीजों को पैदा करने लग जाएगा, वो चीजों को उत्पन्न करने लग जाएगा, चीजों को बनाने लग जाएगा। जो वचन तेरे मुंह से निकल रहा है, द बीइंग इट हैज गॉड अप लाइफ इन इट, यू बिकम दैट वर्ड। सुना कि नहीं सुना? वो कैसे होगा? तेरे दिल के अंदर जब तू वचन को पकड़ा रख रहा है, तेरे दिल के अंदर विश्वास है, वो विश्वास के द्वारा वो वचन को जब पकड़ रहा है और वचन तेरे मुंह से, उस समय वचन तेरे मुंह से निकल रहा है, तो वचन क्या होता है? क्रियाशील होने के लिए लग जाता है। इट ट्राई टू टेक अ फॉर्म। यू ही वचन नहीं बोल रहा है, तू जो वचन बोल रहा है वो क्रियाशील हो रहा है, वो बन रहा है, चीजों को बदल रहा है। परिस्थिति जो बिगड़ा हुआ है उसको बना रहा है, परिस्थिति जो बदल गया उसको सही रास्ते पे लेकर आ रहा है, जो व्यक्ति बिगड़ गया उसको सही रास्ते पे लेकर आ रहा है। जब तू वचन बोल रहा है, वो वचन तेरे दिल के अंदर, वो रीमा वचन जो है मेरे भाई मेरे बहन, जब तेरे दिल के अंदर बस गया और तेरे मुंह से जब निकल रहा है, वो वचन केवल वचन नहीं है, वो क्रियाशील हो जाता है। You become, you be that word. हालेलुया। बाइबल बताते हैं हालेलुया, वचन देदारी हुआ। तेरा वचन देदारी होगा अगर तू समय वचन पे देने लग जाएगा। वो फेसबुक को छोड़कर, फेसबुक को लात मारकर, यूट्यूब को उठा के फेंक कर वचन में अगर तू लग जाएगा, वचन में अगर तू घुस जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, तेरी रातों की नींद उड़ जाएगा और वचन सोचने लग जाएगा, वचन पे चलने लग जाएगा। कोई कोई सवाल मैं जब परमेश्वर से पूछता हूँ, अजीब सवाल को मैं पूछता हूँ, उस तरह का वचन आप प्रभु से बोलने लग जाते हैं और प्रभु आपको रिप्लाई देने लग जाता है। वो वचन आपके अंदरूनी भाग में घुस जाता है और जब तू बोल रहा है, केवल वचन नहीं बोल रहा है, वचन क्रियाशील होने लग जाता है। जब तू रोशनी में चल जाता है, सच्चाई को तू जान लिया, अब वचन तेरे अंदर से निकलकर क्रियाशील होने लग जाता है। सुना कि नहीं सुना? वचन का बाहर अगर कोई चीज है तो हंसने लग जाएगा। ओ डायबिटीज बोलेगा तेरा शरीर, तू हंसने लग। वो हंसी यूं ही हंसी नहीं है, फुकटी हंसा नहीं, पागल जैसे हंसा नहीं है, वो हंसी का भी मानव है, उसका भी मतलब है। आपने बता दिया मामा को कि नहीं हो सकता भाई, तेरे चाल यहां पर नहीं चलेगा, रॉन्ग नंबर। सिर पे थोड़ा चक्कर आया, बोला ब्लड प्रेशर चढ़ गया, अब हंसने लग जाएगा। मामा को पता चलिए रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। उसके जो पूरे सिस्टम में आपने बता दिया, उसके फौज को आपने बता दिया रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर डायबिटीज नहीं चलेगा, ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता है, रोग आ नहीं सकता है। हालेलुया। आप जितना जीवन जिएगा बिना रोग से जीने लग जाएगा। मेरा ये किताब लिखने के जो मकसद है, मेन मकसद है, खासकर विश्वासियों के लिए। मैंने हजारों चंगाइयाँ देखे हैं, बहरा सुना है, अंधा देखते हुए मैंने देखा है, लंगड़ा चलते उठा के जो लिखा है वो चलते हुए मैंने देखा है, कैंसर रोगी चंगे होते देखे हैं, जिसका कोक बंद है वो कोक खुल गया मैंने देखा है। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, जो चंगाई जो है परमेश्वर का सबसे उत्तम चीज आपके लिए नहीं है। सबसे उत्तम जो है वो है महिमा में रहना बिना रोग का, वो है आपके लिए महिमा में रहना बिना रोग का। हमें और मैं जब हजारों लोग से मिलता हूँ, क्रूसेड्स में जाता हूँ, कभी कभी 1 लाख लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं और विश्वासी कहलाते हैं लेकिन रोगी हैं, तो मेरे दिल में एक प्रेरणा पवित्र आत्मा ने दिया है कि किताब लिखो, कि इनको सिखाओ कि कैसे हम बिना रोग से जी सकते हैं, बिना रोग से आप जी सकते हैं। अब बोलेगा ऐसा कोई जीता है? यस, यहाँ पर खड़ा है, मैं जीता हूँ। We need in the body of Christ, हमें परमेश्वर की देह में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए जो बिना रोग से रहता है। इस किताब को मैं लिख रहा हूँ, मेरा खास मकसद ये है कि
प्रभु की जो शरीर है बिना रोग से जी सके। कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर चढ़ेगा नहीं, कैंसर आ नहीं सकता है, हाँ एड्स का गुंजाइश ही नहीं, ये ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ये किताब को लिखा है। आमीन। ओके, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। लूका 7। एक सूबेदार था, उसका नौकर था। यीशु मसीह वो नौकर को ठीक करने के लिए जा रहा है, उसको चंगाई देने के लिए जा रहा है। वो अपने घर से किसी को भेजता है, बोलता है मालिक प्रभु एक कष्ट ना कर कि तू मेरे घर पे आए, केवल वचन को कह दे, वचन को कह दे। विश्वास ही नहीं था, लेकिन कैसा बता रहा है कि यीशु के मुंह से वचन निकलेगा, क्रियाशील होने लग जाएगा। उसका वचन केवल फुकटिया वचन नहीं है, यीशु कुछ भी बोल के नहीं है, वो समझ गया आकाश धरती के मालिक है, इसके अंदर से वचन जो निकलता था वो क्रियाशील वचन है। आधा रास्ता पे पहुंचा, वो बोल रहा है नहीं मालिक, ओ प्रभु कष्ट ना कर मेरे घर पे आने के लिए, मैं ये सौभाग्य, मैं ये योग्य नहीं समझता कि तू मेरे घर पे आए, तू केवल वचन को कह दे, मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुड़ के बोलता है, प्रभु मुड़ के इससे बोलता है, अपने लोगों को बोलता है, मैंने इज़राइल में ऐसे विश्वास को देखा नहीं। संसार के लोग आपसे ज्यादा कभी कभी विश्वास करते हैं। कोई विश्वासी के नाम पे कलंक है, नाम है विश्वासी लेकिन काम, सोच, विचार सब कुछ अविश्वासी। कोई लोग मुझे हजारों किलोमीटर दूर से बुला के बोला, केवल आप कह दे, बस हो गया, बस अब बोलो बोलो बोलो, हो गया, मैं जानता हूं, मैंने देखा है सामर्थ आपके द्वारा। दूर से आधा रास्ता गया कि नहीं, वो अविश्वासी जो विश्वासी से बढ़कर है, जो यीशु को जानता नहीं, यीशु उनके दिल में नहीं है, विश्वास उसके अंदर में नहीं है, उसको कुछ समझ में आया, वो बोल रहा है, ए स्वामी, ए प्रभु, तू कष्ट ना कर मेरे घर पे आने के लिए, तू केवल कह दे, तेरा वचन काफी है, तू केवल कह दे। प्रभु अचंबा हो गया, भाई 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 देख देख, सीख उनसे, सीख उनसे। बोला क्या हो गया? अरे भाई सीख, क्या बोल रहे हो? ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा, अपने लोगों के बीच में नहीं देखा। कह दे, हाँ, क्योंकि वो जानता था जैसे इसके मुंह से शब्द निकलेगा क्रियाशील होने लगेगा। इसका दास लकवा से मारा हुआ है, इसका दास मर रहा है, मौत के अंदर जाकर, मौत को चीर कर, और पेट के अंदर जाकर मौत को चीर कर, बाहर मौत के सिर को पकड़कर हिलाकर बाहर फेंक कर बोलेगा खड़ा हो जा। इसने गया नहीं, यीशु गया नहीं, उसके वचन में क्रियाशीलता है, कार्य करने की क्षमता है। हालेलुया। मैंने दो लोगों को देखा है, दोनों को कैंसर, एक को बोला चंगा हो गया, एक सही हो जाता है, एक मर जाता है। वही वचन गया, एक को ठीक किया है, एक मर गया। एफिसियों 6 उसका 17। और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो वो परमेश्वर का वचन है, ले लो। उद्धार का टोप क्या है? द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हेलमेट कहां पहनते हैं? सिर में। किस लिए आप सिर में पहनते हैं? क्योंकि आप सिर को बचाना चाहते हैं। टोप, उद्धार का टोप क्या है? आशा। The word is called elpis, यानी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। कभी भी अपनी अपेक्षा को खो मत। नहीं अभी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने तो इतना किया कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तू अपेक्षा को खो गया, यानी तेरा हेड इंजरी आ गया। नहीं, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को चोट लग गया। देखा चोट लग गया, तेरे को चोट लगने के लिए क्यों दिया भाई? मैं थोड़ा नाराज हो गया, सिर इंजरी, हेड इंजरी। नहीं मैंने बहुत कोशिश किया, मिला नहीं। अरे भाई आशा करते रहो, मिलेगा। आशा से कभी भी, बाइबल बताते कभी भी
लज्जा नहीं होते हैं। यानी तू आशा करते रहेगा, आज किया, कल किया, परसों किया, एक दिन समय है, एक दिन तेरा कह रहा समय है, परमेश्वर ने संभाल के रखा है, आशा करके वो समय को डाल के रखा है। मेरा बेटा तू आशा करते रहो, जिस दिन वो समय से तू आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक वो चीज तेरे पास आएगा। आमीन। कभी भी डोंट गेट हर्ट इन योर हेड। सिर में कभी भी चोट मत खाओ। नहीं कुछ होगा नहीं, मैंने तो किया, मैंने तो दिया, मैंने ये किया, मैंने कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, तू सिर में चोट कहा गया, सिर में चोट कहा गया। आशा का टोप को पहन लो और बोलते रहो अपने आप को। जब शैतान आके बोलेगा तूने तो बहुत कुछ किया, कुछ हुआ नहीं, छोड़ दे अभी, नहीं मैंने सब कुछ किया, कुछ हुआ नहीं, नहीं। आशा को बना के रखो, आशा को धरते रहो, आशा के टोप को पहन के रखो और बोलते रहो अपने आप को, मेरे साथ भलाई होगा। आशा के टोप को पहने रहो। हालेलुया। ये आशा को टोप को आप नहीं पहनेगा, निराशा में चला जाएगा, फिर वचन तेरे अंदर से निकलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वचन तेरे अंदर से निकल रहा, लेकिन तेरे को शक है। यहां पर तू सिर पे चोट खाया हुआ व्यक्ति है, सिर पे चोट खाया हुआ व्यक्ति है, नहीं ये होने वाला नहीं है, होगा नहीं। अरे भाई, अगर तेरा सिर भी डूब गया ना पानी के अंदर, एक बाल खाली ऊपर है, परमेश्वर को एक बाल पकड़ के तुझे बाहर ला सकता है। खाली एक बाल, एक बाल अगर काफी है, तेरे एक बाल अगर बाहर है, परमेश्वर एक बाल को पकड़ के तुझे बाहर निकाल सकता है। अपनी आशा के टोप को पहने रखो, उसे निकाल के शैतान को सिर पे चोट पहुंचाने मत दो। आशा को बना के रखो, मेरे साथ भलाई होगा। पास्टर, मेरे किसी के साथ, मेरे परिवार में कुछ भलाई नहीं हुआ, तेरे साथ भलाई होगा। जिस दिन तू सिर पे चोट खाया तो मर गया। शैतान बोले कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे, प्रभु को छोड़ देगा। पीछे जाता शैतान और लात मारता, आजा आजा आजा। तू जहां से, बाइबल बोलता है कुत्ता है वो व्यक्ति उल्टी हुई चीज को वापस खाता है। कुत्ता को क्या गया? कुत्ते की दुष्ट आत्मा तेरे अंदर आ गया। तू पीछे नहीं जा सकता, तू आगे जाएगा। कैसे? उद्धार के टोप को पहने रखो। जकरिया करके एक व्यक्ति था, शादी हो गया, अब 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया। सोचा अब बस, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा। देख रहा पत्नी की कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा। बोला फिर चालू है, दोनों का चालू है। अरे कुछ होगा कि नहीं? कुछ नहीं। अब बाइबल बताता है जकरिया जो है बुजुर्ग हो गया। चलो 60 साल लेता है, 60 साल तो नहीं, 70 साल का बुढ़ा। अब बच्चा का कोई आशा नहीं। अब बोल रहा कि एक पांव तो मेरा बाबा बाबा बा कब्रिस्तान में। लेकिन प्रभु को सेवा करने वो छोड़ा नहीं। आशा, मैं समझता हूं आशा का टोप वो पहने रखा। 70 साल में एक दिन प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु के भवन में सेवा कर रहा है। प्रभु स्वर्गदूत जो है, प्रभु जो है सिंहासन से खड़ा हो गया, बोल जा समय आ गया मेरा बेटा का, जाओ। स्वर्गदूत जाके खड़ा हो जाता है, ढक। बोलता तुझे संतान होगा। बोलता क्या बोला बोला तुझे संतान होगा। बोला वे बोला इसका मुंह को बंद कर दे। ये स्वर्गदूत बोला ये बड़ा डेंजर आदमी है रे भाई, अगर इसका मुंह को खोला नहीं तो ये जो मैं इसको चमत्कार देना चाहता है ये बोल के निकाल ही देगा। इसकी जो जीभ से अभी निकलने वाला है। बुढ़ा इतना जो है आशा का टॉप पहने रहा, प्रभु को छोड़ा नहीं, लेकिन जो है थोड़ा अविश्वास उसके अंदर है। वो जो है बोल रहा अब उसके मुंह को बंद नहीं करता। उसके पत्नी के अंदर जो बच्चा डाल दिया उसको वो खींच के निकाल देता है, जीभ से ही खींच के निकाल देता। स्वर्गदूत बोलता है इसके जीभ को बंद कर दे, 1 साल तक इसका जीभ बंद होने दे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मेरे भाई अगर तू आशा का टोप को पहने रखेगा, हो स्वर्ग तेरे लिए कार्य करने लग जाएगा। अब
बोलेगा कैसे वो आशा का टोप को कैसे पहना था? नहीं तो वो परमेश्वर को छोड़ देता यार, वो सेवा छोड़ देता, सबको छोड़ के घर पे बैठ जाता। ये बाइबल बता रहा वो सेवा के लिए गया, पहने रखा। मामा से लड़ना है, आशा के टोप को पहने रखो। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मेरे साथ कुछ भला होने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे बच्चों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से अपने ऊपर भविष्यवाणी करके बोलो मेरे साथ कुछ भलाई होने वाला है। मैं भलाई को देख रहा हूं, मैं भलाई को पा रहा हूं, भलाई मेरे लिए है, भलाई और करना मेरे पीछे आ रहा है। आशा के टोप को मत उतार। नहीं बोले मेरे बाप के साथ नहीं, बाप को छोड़ दे, माँ के साथ को माँ को छोड़ दे, लेकिन तेरा साथ भलाई होगा। जीसस, आशा के टोप को पहने रखो, आशा के टोप को पहने रखो, यानी भलाई तेरे साथ होते रहेगा।